गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे कारा एल्गी को। कल हमने कारा एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की थी। हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, हमने स्ट्रक्चर देखा था कारा का। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कर रहे थे कि जो कारा एल्गी है उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप से होता है, मैंने आपको बताया था। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कारा एल्गी में एक तो रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेकंड क्या होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मींस जो मेल गैमेट्स है और जो फीमेल गैमेट्स है उनका डेवलपमेंट कैसे होता है और उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कारा एल्गी के अंदर, सबसे पहला क्या था, बाई एमाइलम स्टार के द्वारा। इसमें क्या बनता है, एमाइलम स्टार बनता है। और जो एमाइलम स्टार लाइक जो स्ट्रक्चर बनती है इनमें क्या रहेगा, स्टार्च क्या रहता है, स्टोर रहता है। और सेकंड जो था बल्बिल फॉर्मेशन, बाय बल्बिल फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो बल्बिल फॉर्मेशन के थ्रू भी जो रिप्रोडक्शन हो रहा था, यहां पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो यहां पे भी स्टार्च क्या था, स्टोर था। और ये क्या करते हैं फिर सेपरेट होकर नए थैलेस का फॉर्मेशन करते हैं दोनों कंडीशन में। और स्टार्च इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। आज हम थर्ड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे बाय प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है कारा एल्गी में, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोनों हमने देख लिए थे, बाय एमाइलम स्टार भी देख लिया था, बाय बल्बिल फॉर्मेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि प्रोटोनिमा के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कारा एल्गी में कैसे होता है। जो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, बाय प्रोटोनिमा के थ्रू जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कारा एल्गी में कैसे होता है। हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि वहां पे क्या था, एक मेन एक्सिस था और वहां पे ब्रांचिंग निकल रही थी। तो वहां पे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही थी, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा था, राइजोर्स भी देखने को मिल रहा था जो सबस्ट्रेटम से क्या कर रहा था, अटैच कर रहा था। और वहां पे हमें नोड्स भी देखने को मिल रहे थे, किसके अंदर, कारा एल्गी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसकी जो मेन एक्सिस है, प्रोटोनिमा के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो जो मैंने आपको मेन एक्सिस बताई थी, मेन एक्सिस पे क्या प्रेजेंट था, नोड्स प्रेजेंट थे स्टूडेंट। कारा एल्गी के स्ट्रक्चर में आप देखिए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी वहां पे मेन एक्सिस था और वहां पे क्या प्रेजेंट थे, नोड्स प्रेजेंट थे। और जो स्मॉल ब्रांच निकल रही थी, जो स्मॉल ब्रांच निकलती है, जो ब्रांचिंग पोजीशन पे स्मॉल ब्रांच निकल रही थी, उन्हीं स्मॉल ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रांचेस को, स्मॉल ब्रांचेस जो निकलती है इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोनिमा बोलते हैं। तो मैंने जो कारा एल्गी की आपको स्ट्रक्चर बताई थी, वहां पे मेन एक्सिस था और मेन एक्सिस पे नोड्स भी प्रेजेंट थे और वहां से ब्रांचेस निकल रही थी, जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो जो मेन एक्सिस पे नोड्स है और वहां पे जहां पे वहां से क्या निकल रही थी, स्मॉल ब्रांचेस निकल रही है, उन ब्रांचेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं। स्मॉल ब्रांचेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं। और ये फिर क्या होगा, जो स्मॉल ब्रांचेस है उन्हीं को हम प्रोटोनिमा बोल रहे हैं। और ये सेपरेट होगा, ये प्रोटोनिमा का होगा, क्या होगा, सेपरेट होगा पेरेंट प्लांट से। सेपरेट होगा कहां से, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से। और ये क्या करेगा, न्यू थैलस का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय प्रोटोनिमा के थ्रू। प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे होगा कि जो मेन एक्सिस है वहां पे जो नोड्स निकलते हैं, उन नोड्स से जो स्मॉल ब्रांचेस निकलती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोनिमा बोलते हैं। और वो प्रोटोनिमा फिर सेपरेट हो जाएगा पेरेंट प्लांट से और वो क्या करेगा, नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कारा एल्गी में। तो पहला हमने क्या देखा था, बाय एमाइलम स्टार के थ्रू। सेकंड हमने क्या देखा था, बाय बल्बिल फॉर्मेशन के थ्रू। और थर्ड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय प्रोटोनिमा के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है कारा एल्गी के अंदर। अब हम बात करेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कारा एल्गी के अंदर कैसे होता है। तो मैं डिस्कस करता हूं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हमने 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने थे कारा एल्गी में। तो सबसे पहला हमने डिस्कस कर लिया बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हमने 3 टाइप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, बाय एमाइलम स्टार, बाय बल्बिल फॉर्मेशन और थर्ड क्या था, बाय प्रोटोनिमा। और सेकंड में बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कारा एल्गी के अंदर कैसे होता है।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, oogamous टाइप का होगा। कैसा होगा, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कारा एल्गी के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कारा एल्गी के अंदर कैसे होता है। तो इसमें जो मेल ऑर्गन होता है कारा एल्गी में, जो मेल ऑर्गन होगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम बोलेंगे ग्लोब्यूल। ये ध्यान में रखना, जो कारा एल्गी के अंदर जो मेल ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूल, और जो फीमेल ऑर्गन होता है कारा एल्गी के अंदर उसको हम बोलते हैं लोक्यूल। तो मेल ऑर्गन ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो कारा एल्गी उसमें मेल ऑर्गन क्या होगा, ग्लोब्यूल। अब उसमें कैसे होता है ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट, कैसे होगा, फिर ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, इसमें इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होगी। सबसे पहले डायग्राम आप थोड़ा बुक से प्रेफर करना, मैं थोड़ा रफली आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगी, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। क्या बनेगा, सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल सेल का क्या होगा, यहां पे फॉर्मेशन होगा। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो जब इसमें मियोसिस होगा तो यहां पे ये किसका काम करेगी, मदर सेल का काम करेगी। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा स्टूडेंट। तो मियोसिस जब इसमें होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मींस डिवीजन यहां पे चलता रहेगा। तो इनिशियल सेल जो होती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल उसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मींस डिवीजन होगा। तो वहां पे क्या बनेगा, मदर सेल बनेगा। अगली सेल क्या करेगी, मदर सेल का काम करेगी। फिर इसमें क्या होता है, डिवीजन जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। जो डिवीजन होता है इसमें वो क्या होगा, इसमें चलता रहेगा। तो डिवीजन इसमें क्या होगा, चलता रहेगा। ये डिवाइड करते रहेंगे और इसमें डिवीजन क्या होगा, चलता रहेगा। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक टाइप का डिवीजन और होगा। अब इसमें एक डिवीजन और होगा जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिवीजन। इसमें मियोसिस भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन भी हो रहा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, उसमें मियोसिस होगा, मींस डिवीजन होगा। तो वो मदर सेल की तरह काम करेगा। फिर वहां पे क्या होगा, फिर अनदर क्या होगा, वहां पे वर्टिकल डिवीजन होगा। और एक चीज ध्यान में रखना, जो ग्लोब्यूल है, जो मेल ऑर्गन नीचे की ओर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो ग्लोब्यूल मैंने बताया है, जो मेल ऑर्गन होता है, ये क्या होता है, नोड के नीचे बनते हैं। हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं कारा एल्गी की, तो मैंने आपको क्या बताया था, मेन एक्सिस है और वहां पे जो नोड प्रेजेंट है उसके नीचे जो मेल ऑर्गन है वो नोड के नीचे बनता है। जो ग्लोब्यूल है जिसको मेल ऑर्गन बोल रहे हैं वो कहां पे बनता है, वो बनता है स्टूडेंट्स नोड के नीचे। उसका फॉर्मेशन कहां पे होता है, नोड के नीचे होता है उसका फॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब वर्टिकल डिवीजन होगा तो वर्टिकल डिवीजन होने के बाद इसमें क्या होगा, आउटर सेल्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसमें आउटर सेल्स का भी क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब डायग्राम थोड़ा बुक से प्रेफर करना, मैं आपको रफली समझाने के लिए यहां पे बता रहा हूं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, आउटर सेल्स बन जाएगी। यहां पे आउटर सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और आउटर सेल के बाद यहां पे एक सेल और बन जाती है, इसको हम बोलते हैं कैपिचुलम सेल। कैपिचुलम सेल बोलते हैं। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कैपिचुलम सेल बोलते हैं। अब जो आउटर सेल बन जाती है और क्या होगा, यहां पे कैपिचुलम सेल भी बन जाएगी। तो आउटर सेल जब बन जाएगी तो आउटर सेल यहां पे, अब जो आउटर सेल बन गई तो आउटर सेल किसका वर्क करेगी, आउटर सेल वर्क एज सील्ड का काम करेगा, वर्क एज ए शीथ का काम करेगा। जो आउटर सेल यहां पे बनेगी वो क्या करेगी, वो एक शीथ का तरह काम करेगा और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेगा। जो आउटर सेल है वो शीथ का काम करेगा और राउंडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा, मींस गोलाकार स्ट्रक्चर का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। वहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब जब राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, सील्ड सेल बोलेंगे। जो आउटर सेल मैंने बनाई है, आउटर सेल फिर क्या करेगा, ये गोलाकार टाइप क्या बना लेगा, सेल बना लेगा। और जो आउटर सेल है वो वर्क करेगा एज ए शीथ का काम करेगा। राउंडेड फॉर्म में बन गया ये सेल, आउटर सेल है, ये क्या बन गया, राउंडेड शेप में बन गया। अब जब ये राउंडेड शेप में बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, सील्ड सेल बोलेंगे। अगर ये राउंडेड शेप में बन गया, ये जो राउंडेड शेप में बन गया, इसको हम बोलेंगे सील्ड सेल।
सील्ड सेल का मतलब यहां पे क्या है, ये कवच टाइप बन गया, मींस ये क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा। सील्ड सेल का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, इसकी रक्षा करेगा। तो जो आउटर सेल है वो एज ए शीट का काम कर रहा है, यहां पे राउंडेड स्ट्रक्चर इसने बना ली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सील्ड सेल बोल रहे हैं। तो सील्ड सेल क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है। इसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, किसका, आउटर सेल का क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। और यहाँ पे पेडिकल्स भी क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। पेडिकल्स भी यहाँ क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंट रहते हैं। पेडिकल्स भी क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और पेडिकल सेल के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, पी कैपिचुलम सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, पी कैपिचुलम सेल मींस प्राइमरी कैपिचुलम सेल भी क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो पी कैपिचुलम सेल्स है यही क्या करते हैं, एंथ्रीडिया का क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं। यही क्या करेंगे, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट करते हैं। किसका डेवलपमेंट करते हैं, एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है, एंथ्रीडिया जो मेल ऑर्गन है, जो डेवलपमेंट है वो किनके द्वारा होता है, यहाँ पे पी कैपिचुलम सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पी कैपिचुलम सेल के द्वारा होता है। अब इनमें क्या हो जाता है कि मॉडिफिकेशन हो जाता है, राउंडेड स्ट्रक्चर बन गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडिया बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जब एंथ्रीडिया यहाँ पे बन जाएगा, एंथ्रीडिया से फिर क्या बनेगा, एंथ्रोजोइड्स बनेगा। एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रीडिया बन गया। और एंथ्रीडिया से अब क्या बनेगा स्टूडेंट, एंथ्रोजोइड्स। क्या बनेगा, एंथ्रोजोइड्स। और एंथ्रोजोइड्स जब बनेगा तो ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। यहां पे क्या होगा, जो एंथ्रीडिया बनेगा मींस क्या बनेगा, यहां पे पी कैपिचुलम सेल से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हुआ, फिर एंथ्रीडिया फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा कि जो एंथ्रीडिया यहां पे बनता है, जो एंथ्रोजोइड्स यहां पे बनता है, वहां पे क्या होती है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। मींस फ्लैजिला अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वहां पे लोकोमोशन करेगा। और वो जब लोकोमोशन करेगा तो क्या होगा कि ये स्विमिंग करके, फीमेल जो ऑर्गन है स्विमिंग करेगा, ये एंथ्रोजोइड्स क्या करेगा, स्विमिंग करके किसके पास पहुंचेगा, उगोनिया के पास, फीमेल ऑर्गन के पास, फीमेल एग के पास जाएगा और वहां पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ऐसे डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल जो ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो कारा एल्गी के अंदर मैं एक बार दोबारा ढंग से समझा देता हूं, डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे अच्छे से, कि जो कारा एल्गी है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मेल ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ग्लोब्यूल बोल रहे हैं। मेल ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं, ग्लोब्यूल बोल रहे हैं। तो ग्लोब्यूल जो मेल ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। तो उसका डेवलपमेंट भी हम देखेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेल ऑर्गन का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोब्यूल बोल रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ऊगेमस टाइप का होता है यहाँ पे। तो मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट जिसको हम ग्लोब्यूल बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मैंने आपको कारा एल्गी की जो स्ट्रक्चर दिखाई थी उसमें हमने देखा था मेन एक्सिस भी है, उसमें ब्रांचेस भी निकली हुई रहती है, उसमें नोड्स भी प्रेजेंट है। तो नोड्स के नीचे जो है वो मेल ऑर्गन ग्लोब्यूल बनता है। जो नोड्स है उसके नीचे क्या बनेगा, मेल ऑर्गन ग्लोब्यूल बनेगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है कि जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स है, इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो जब मियोसिस होगा तो वहां पे क्या बनेगी, मदर सेल बनेगी। वो मदर सेल की तरह काम करेगा। जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है वो वहां पे क्या करेगा, फिर मदर सेल की तरह काम करेगा। उसमें डिवीजन होगा, उसके बाद उसमें क्या होगा, वर्टिकल डिविजन्स होंगे। क्या होंगे, उसके अंदर वर्टिकल डिविजन्स होंगे। तो वहां पे क्या बन जाएगा, आउटर सेल भी बन जाएगी और वहां पे क्या बन जाएगी, कैपिचुलम सेल भी बन जाएगी। आउटर सेल भी बन जाएगी और क्या बन जाएगी, कैपिचुलम सेल भी बन जाएगी। तो कैपिचुलम सेल जो है वो बीच की सेल है, मिडिल सेल है। कैपिचुलम सेल क्या है, वहां पे बीच की सेल है, मिडिल सेल है, वहां पे कैपिचुलम सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा कि आउटर सेल्स में मॉडिफिकेशन होगा। आउटर सेल में क्या होगा, जो आउटर सेल वहां बन गया वर्टिकल डिवीजन से वहां पे आउटर सेल भी बना है और क्या बना है, कैपिचुलम सेल बना है। तो कैपिचुलम सेल वहां पे क्या है, मिडिल सेल है, बीच की सेल है। तो जो आउटर सेल है वो क्या करेगा, वर्क करेगा एज ए सीथ की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। मींस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा वो, और वो राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेगा।
मींस उस स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, आउटर सेल क्या कर लेगा, उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर लेगा और एक राउंडेड शेप टाइप स्ट्रक्चर बना देगा। अब उसको हम क्या बोलेंगे, जो राउंडेड शेप स्ट्रक्चर जो आउटर सेल बना लेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सील्ड सेल। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, पेडिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे बन जाता है पी कैपुचुलम सेल भी का क्या हो जाता है, पी कैपुचुलम सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पी कैपुचुलम सेल से ही एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है, जिसको मेल ऑर्गन बोलते हैं। एंथ्रीडिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब क्या होता है कि एंथ्रीडिया से वहां पे क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स। और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, फिलामेंट्स, सॉरी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। जो एंथ्रोजोइड्स क्या होगा, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, मींस ये मूवमेंट करेंगे। तो एंथ्रीडिया के डेवलपमेंट के बाद एंथ्रीडिया से क्या बना, एंथ्रोजोइड्स बना। और वो एंथ्रोजोइड्स अब क्या करेगा, पानी के अंदर स्विमिंग करके किसके पास जाएगा, फीमेल ऑर्गन के पास जाएगा, उगोनिया के पास जाएगा, एग के पास जाएगा और वहां जाके वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऐसे मेल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है कारा एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे कि फीमेल जो ऑर्गन है लोक्यूल, उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है और वो उसके बाद फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ये इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ग्लोब्यूल्स और लोक्यूल्स आपस में फ्यूज करके कैसे फर्टिलाइज करते हैं। थैंक यू, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।